जाट मूवी सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड कर रही है, लेकिन क्या इस मूवी को देखने के लिए सिनेमा हॉल जाना चाहिए? क्या सनी देओल की मूवी जाट एक मस्ट वॉच फिल्म है? मेरा जवाब है हाँ, और मैं अपनी बात के समर्थन में 3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह कि यह फिल्म सनी देओल के हार्डकोर फैंस के लिए है, यानी जिन्हें सनी देओल का एक्शन पसंद है और जो सनी देओल के 2.5 किलो हाथ के मुक्के पर तालियां पीटते हैं जाट मूवी, उनके लिए मस्ट वॉच है। इस फिल्म में कहानी के नाम पे कुछ भी नहीं है, ये बात सच है। यह भी सच है कि सनी देओल के सामने इस दुनिया में किसी का विलन बनना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसा कौन सा विलन होगा जो सनी देओल के सामने भारी दिखे। रणदीप हुड्डा ने अपनी क्षमता के हिसाब से गजब का वायलेंस किया है, गजब की एक्टिंग की है इस फिल्म के अंदर, लेकिन जब सनी देओल से उनका मुकाबला होता है, ऐसा एक भी सीन नहीं है कि जब रणदीप हुड्डा उन पर भारी पड़े। इसमें गलती रणदीप हुड्डा की नहीं है। ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो सनी देओल के सामने एक्शन सीन पर भारी पड़े। क्यों? क्योंकि 1983 से लेके 2025 तक सनी देओल एक्शन ही करते आ रहे हैं। अब इस फिल्म में मैंने पहले ही कह दिया है कि कहानी कुछ भी नहीं है, तो अब आते हैं पात्रों पर। क्या सनी देओल के अलावा कोई और है जो इंस्पायरिंग है? तो जान लीजिए, इस फिल्म में सनी देओल के अलावा कैरेक्टर तो कई हैं, लेकिन सब पर भारी पड़े हैं सनी देओल। पूरी फिल्म एक कपड़े में निकाली है, एक जैकेट, एक ट्राउजर, एक टी शर्ट। इस पूरी फिल्म में सनी देओल एक कपड़े में नजर आए हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स थोड़ा सा चौंकाने वाला है उन फैंस के लिए जो सोच रहे थे कि यार ये सनी देओल कहां से आ गया इस फिल्म में, ये कौन है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई सनी देओल के हर फिल्म में एक्शन होता है, तो इस फिल्म में क्या खास है? इस फिल्म में खास बात यह है कि एक्शन की जो डोज है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक्शन का ये एटम बॉम्ब है ये मूवी। और इस फिल्म में एक डायलॉग भी ऐसा ही कुछ है। सनी देओल का पात्र इतनी एनर्जी से भरा हुआ है कि जब जब वो आपके सामने आता है आपको मजा आता है। अब जैसा मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि इस फिल्म में कहानी नाम की कोई चीज नहीं है और इस फिल्म में हीरोइन नाम की भी कोई चीज नहीं है। जी हाँ, इस फिल्म में सनी देओल के अपोजिट कोई हीरोइन नहीं है। सयामी खेर का रोल तो है, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर बनी है जिनका सनी देओल से इतना ही वास्ता है जितना एक पुलिस इंस्पेक्टर का एक अपरिचित से होता है। इस फिल्म में लेडीज रोल के नाम पे दूसरा रोल है रेजिना का, जो कि रणदीप हुड्डा की बीवी बनी है। रेजिना ने अपनी एक्टिंग से इंप्रेस किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो थोड़ी सी एक्टिंग में सयामी खेर पे बहुत भारी पड़ी हैं। लौटते हैं फिर सनी देओल पे कि क्या सनी देओल ने वाकई जबरदस्त एक्शन किया है। आपको मैं याद दिला दूं, गदर 2 जब रिलीज हुई थी और 700 करोड़ कमाई है। गदर 2 भारत की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी में से एक है, और अगर भारत के अंदर हिंदी फिल्मों का बिजनेस देखेंगे तो टॉप 5 में गदर 2 का नाम आता है। लेकिन गदर 2 में सनी देओल का एक्शन उतना नहीं था जितना कि फैंस डिमांड कर रहे थे या जितना कि फैंस को उम्मीद थी। अनिल शर्मा ने ज्यादा फोकस अपने बेटे पर कर दिया था और सनी देओल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई पोस्टर पे तो सनी देओल है, इनका एक्शन कब आएगा? जाट मूवी में आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि भाई सनी देओल का एक्शन कहां गया। फिल्म के ओपनिंग सीन से लेकर सनी देओल का एक्शन शुरू होता है और लास्ट तक सनी देओल का एक्शन जारी रहता है। इस बीच रणदीप हुड्डा कोशिश तो बहुत करते हैं, उनके हिस्से वायलेंस के खूब सारे सीन हैं जिसमें वो इंप्रेस करते हैं, लेकिन इंप्रेस वो तभी करते हैं जब उनके सामने सनी देओल नहीं होते। जाट फिल्म में हीरोइन की जरूरत ही नहीं पड़ी, और सनी देओल की फिल्मों में वैसे भी विलेन देखा जाता है कौन है, हीरोइन कोई देखने नहीं जाता कि भाई सनी देओल की फिल्म है और हीरोइन कौन है। जाट मूवी में विलेन पूरी तरीके से अपने रोल के साथ जस्टिस करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जब जब वो सनी देओल के सामने आता है, सनी देओल इतने भारी पड़ जाते हैं कि राणा तुंगा यानी रणदीप हुड्डा बहुत ही हल्के नजर आते हैं। अब इस फिल्म में मैं तारीफ करूंगा डायरेक्टर गोपी चंद नलिनेनी की। क्यों? क्योंकि याद है ना, बॉलीवुड के पास सनी देओल कब से हैं? 1983 से। इस बीच में राहुल रवेल और राजकुमार संतोषी और अनिल शर्मा, इन्होंने सनी देओल को अपने साथ लेके कुछ प्रयोग किया, अच्छी फिल्में बनाई, और घायल, घातक और गदर। इसमें यह लगा कि भाई सनी देओल को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब आप जाट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सनी देओल के एक्शन वाले अवतार का अगर सबसे अच्छा इस्तेमाल आज तक किसी ने किया है तो वो गोपी चंद नलिनेनी का नाम है। साउथ के डायरेक्टर हैं, साउथ के कई हीरो के साथ, बालकृष्ण के साथ अच्छी फिल्म बना चुके हैं और रवि तेजा के साथ इन्होंने कई फिल्म बनाई है जो कि सुपर हिट भी रही है। लेकिन जब उन्होंने सनी देओल को अपने दिमाग में बसाया कि अब मुझे सनी देओल को लेकर एक फिल्म बनानी है, उसका स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन तीनों का जिम्मा गोपी चंद ने संभाला, और जैसा गोपी चंद ने सोचा था जाट मूवी वैसी ही बन गई। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि म्यूजिक और स्टोरी के नाम पे जाट मूवी मत जाइएगा, लेकिन सनी देओल का एक्शन अगर आपको पसंद है बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने जितना अच्छा इस्तेमाल सनी देओल का अब तक किया है, उससे अच्छा इस्तेमाल, एक्शन के मामले में बात कह रहा हूं, उससे अच्छा इस्तेमाल गोपी चंद नलिनेनी ने किया है। सनी देओल ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्म दी हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है उनकी मूवी घातक, क्योंकि उसमें एक्शन, इमोशन और एक्टिंग का जबरदस्त कॉकटेल था। और तब सनी देओल की जो डायलॉग डिलीवरी होती थी ना, इंडस्ट्री में ऐसी डायलॉग डिलीवरी किसी हीरो की नहीं थी। हालांकि ऐसी डायलॉग डिलीवरी अब सनी देओल के डायलॉग में नहीं दिखती,
लेकिन उम्र भी हो चुकी है, 67 ईयर्स की उम्र हो चुकी है सनी पाजी की। कह सकते हैं कि जब सनी देओल दामिनी में बोलते थे कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, जब सनी देओल वही डायलॉग जाट मूवी में बोलते हैं तो वो जो एक एहसास होता था ना दर्शक के तौर पर, वो एहसास अब नहीं होता। लेकिन जब सनी देओल एक्शन करते हैं तब वो एहसास आज भी कायम है। ये सनी देओल ने इंडस्ट्री में अपना जलवा जो है वो कायम रखा है और अपने फैंस के लिए ये जादू भी बरकरार रखा है। मैं फिर कह रहा हूं, सनी देओल और गोपीचंद जाट मूवी के हीरो हैं। और जब आप मूवी देखेंगे ना, बीच में हो सकता है कई सीन में आप बोर लगे, आपको लगे कि यार ये कहां से कैरेक्टर आ गया, लेकिन जब आप पूरी मूवी देख के उठेंगे आप कहेंगे कि सनी देओल के फैंस के लिए जाट एक मस्ट वॉच मूवी है।